दिनांक 13 सितंबर को जिलाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया के द्वारा सदर अस्पताल आरा एवं निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज कैंपस का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मुख्यतः आकस्मिक कक्ष, वार्ड, बाह्य कक्ष, शल्य कक्ष, बीडी की रसोई, अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए निबंधन केंद्र की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने को आदेश दिया गया। साथ ही निर्माणाधीन कमांड और कंट्रोल रूम को अविलंब चालू करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल परिसर में जल जमाव की समस्या को लेकर बुडको के पदाधिकारी को जल्द ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया। बीडी की रसोई के निरीक्षण के क्रम में मरीजों एवं उनके अभिभावकों को बैठकर खाने की व्यवस्था करने को कहा गया। साथ ही निर्माणाधीन MCH भवन का कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज कैंपस एवं वहां ड्रेनेज संबंधित समस्या को लेकर पदाधिकारी को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन शिवेंद्र कुमार सिन्हा, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, समाजसेवी संजय महासेठ ने जिलाधिकारी से कई समस्याओं को रखा। बताते चले कि आरा का सदर अस्पताल हमेशा कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहता है। जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि अस्पताल परिसर में दलाल हावी है तो उन्होंने कहा कि उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन शिवेंद्र कुमार सिन्हा को कहा कि अस्पताल सही ढंग से चले, इसका ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को मरीज ने रोककर कहा कि समस्याएं बहुत है, निराकरण होना चाहिए। जिलाधिकारी ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया। लावारिस सेवा केंद्र के पास हुए जल जमाव को जल्द ही निकासी की बात कही। जिलाधिकारी जब सदर अस्पताल पहुंचे तो चारों तरफ सफाई कराई गई थी। सभी डॉक्टर अपने अपने चेंबर में बैठकर मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि काफी देर तक जिलाधिकारी अस्पताल का भ्रमण करते रहे। सिविल सर्जन ने जिलाधिकारी को सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी समस्या को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, समाधान होगा। आज सदर अस्पताल जो नवनिर्मित हुआ है पिछले वर्ष, उसका आज निरीक्षण किया गया। फैसिलिटीज अच्छी हैं और मरीजों को भी काफ़ी सुविधाएं हैं। सभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे एक्सरे यूनिट हो, पैथोलॉजी हो, डेंगू का यूनिट है, CT स्कैन का है, सभी तरह की सुविधाएं हैं। एक नई MCH यूनिट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जो इस वर्ष के दिसंबर तक क्रियाशील हो जाएगा और उसमें कुछ जो पार्ट है वो अगले साल के मार्च तक क्रियाशील हो जाएगा। मरीजों को उससे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पे जीविका द्वारा जीविका दीदी का सहायता केंद्र एवं लॉन्ड्री सर्विसेज और दीदी की रसोई भी संचालित है। उसमें भी और अच्छा करने की प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। और उसके अलावा भी जो यहाँ पर मरीजों का सुझाव आया, फीडबैक आया, उसको देखते हुए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ काउंटर्स का था तो उसमें 5 नए काउंटर्स भी और नवनिर्मित हैं और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है जो 1 सप्ताह में फंक्शनल हो जाएगा। सर बताओ, शहरवासियों का आपसे काफी उम्मीद है। 2 बड़ी चुनौती, एक बालू और भ्रष्टाचार, इस पे कैसे आपने बालू के संदर्भ में ये संवेदनशील जिला है। जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंट अपनाई जाएगी और कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जिला प्रशासन द्वारा। दूसरा जो भ्रष्टाचार का है मुद्दा, अगर किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अभी जिला में ससमय सभी कर्मियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने के लिए एक धावा दल का भी गठन किया है जो आज से कार्यरत हो गया है। प्रखंड स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में, अनुमंडल पे अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में और जिला स्तर पे अपर समहर्ता 2 हैं उनकी अध्यक्षता में, जो समय समय पर नियमित रूप से सुबह उपस्थिति को लेकर, कर्मियों को लेकर, किसी प्रकार के इश्यूज को लेकर निरीक्षण करेगा। और हम लोग अब नियमित रूप से जो मुख्य सचिव महोदय का और बिहार सरकार का जो निर्देश है, बुधवार और गुरुवार को
अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की और जो भी हमारी योजनाएं हैं उनका नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाएगा सभी जिला और अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के, और जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वो हम लोग करेंगे उसमें। देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय मेरे दूसरा दिन का है और काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, यंग हैं, और आज उन्होंने सदर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। और औचक निरीक्षण में हम लोग जो है समाजसेवी जो है जदयू जिलाध्यक्ष के नाते हमने उनको से भेंट किया हॉस्पिटल में ही। कल टाइम नहीं मिला उनसे मिलने का, तो आज मिलने के बाद कल रात में मैं हॉस्पिटल में आया था एक पेशेंट को लेके, तो उसमें देखा पाया कि बच्चा वार्ड में जब हम लोगों ने घुसा तो देखे कि आईसीयू में तो बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी माताएं बहनें जो है ऐसे ही एकदम जो लेडीज हैं, जो हमारे घर की किसी का माँ बहन बेटी हो सकती है, वो रोड पर ऐसे ही सोई हुई हैं। करीब करीब हम समझ रहे हैं कि 100 की संख्या में माताएं सोई हुई थी। तो हमको आज जिलाधिकारी महोदय से ये क्वेश्चन था कि आज जब आप आए हैं तो आज हम लोग का हॉस्पिटल का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतना जगह स्पेस है, लेकिन क्या उस माताएं बहने के लिए जो है मान लीजिए कि कोई जगह नहीं हो सकता? वेटिंग हॉल की व्यवस्था की मांग वेटिंग हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें माताएं बहने जो एक लैट्रिन बाथरूम के साथ एक वेटिंग हो, जो कि वहाँ पर उनके जो बच्चे आईसीयू में रखे गए उनके बच्चे उनके परिवार जो है। आश्वासन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय कहे कि नहीं, इनका जो है मैं तुरंत इसका मैंने आश्वासन दिया है कि मैं इसका व्यवस्था करूंगा। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है और इसका मैं व्यवस्था करूंगा। मैं तो रो दिया था, कल रात में आया तो देखा कि ऐसे ही गर्मी में तड़प रही है माँ बहने। लड़का जिसका लड़का आईसीयू में पड़ा हुआ है वो तो रोड पर छोड़ कर जाएंगे नहीं, माँ का ऐसा मोहम्मत होता है, तो रोड पर पड़ी हुई है। तो उस स्थिति में तो देखना अनिवार्य है। किसी भी कोई भी अगर इंसान होगा तो देख के मैंने मोहम्मद पल पसी जाएगा। धन्यवाद। मेरा संजय महासेठ, समाज सेवी, जदयू जिला।